नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष पर। दोस्तों बीते 3 क्लासेस हमने लगा दिए एनालॉगी में, सदृश्यता में यानी, और तीनों तरह के क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो हमने किए। आज दोस्तों इस क्लास में हम उन तीनों तरह के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। मतलब आपने अभी की तीनों क्लासेस डेडिकेटेड रखी। पहली क्लास जीके वालों पे, सेकंड क्लास संख्या वालों पे, थर्ड क्लास अक्षर वालों पे। जीके वाले में आपने देखा कि आपकी खुद की नॉलेज ज़्यादा काम आती है, फिर भी आपको मैंने काफ़ी चीज़ें बताई जो आपको पढ़नी पड़ेंगी और उनसे आप डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। संख्याओं वालों में आपको अच्छा सेंस मैंने बताया और उसके बाद अक्षर वाले में आज हम तीनों के क्वेश्चंस को दोस्तों एक साथ लेकर आपके सामने आए, हम करेंगे, है ना। टॉपिक का नाम आप जानते हैं, इसको सदृश्यता या सहसंबंध भी इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में एनालॉगी कहते हैं या कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, अभी पहला क्वेश्चन देखिए और इत्मीनान से आंसर दीजिएगा। ठीक है, गिवन सेट दिया है आपको 6, 14, 30। आपसे पूछा है जिस तरह का ये सेट है ना दोस्तों, वैसा का वैसा सेट इनमें से कौन सा है। समझ रहे हो, अलग तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है। जो आपने देखा वो तो ऐसा था कि 8, 64, तो बताओ 12 का क्या होगा। एक तो इस तरह का क्वेश्चन, कभी कभी एग्जाम्स में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है, स्पेशली एसएससी में इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आपके सामने 3 नंबर लिखे हैं, इन तीनों का जो रिलेशन है वो सबसे नज़दीक इनमें से किस में फॉलो हो रहा है, आपको ये देखना है। तो आपने देखा कि भाई 6, 14 और 30 लिखा है। 6, 14 और 30, 6 का डबल 12 प्लस 2 14, 14 का डबल 28 प्लस 2 30। अब ये किस में कॉपी हो रहा है, ये किस में कॉपी हो रहा है आपको देखना है। तो देखो किस में कॉपी हो रहा है, नज़दीक, सबसे नज़दीक, जरा चेक कीजिए। यहाँ तो 4 इंटू 4 कर दिया, ये गलत है। यहाँ पे भी इंटू 2 कर दिया, गलत है। यहाँ पे भी यहाँ पे देखो इंटू 2 प्लस 2, पर यहाँ पे इंटू 2 माइनस 4 हो रहा है, तो ये भी गलत है। अब इसको अगर आप देखें दोस्तों, तो 7, 12, 22 इंटू 2 माइनस 2, 7 दूनी 14 माइनस 2 12, और 12 दूनी 24 माइनस 2 22। मतलब ऑब्वियसली एग्जैक्ट सेम नहीं हो रहा, पर बाकियों से बेहतर इसमें है। यहाँ इंटू 2 प्लस 2 था या इंटू 2 माइनस 2 हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सबसे, जो ऑप्शन है उनमें सबसे उत्तम ऑप्शन यही है, तो यही आपका आंसर होगा। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। एक जो आपने पिछली 3 क्लास में और आज, यानी इन चारों क्लासेस में आपने जो जो क्वेश्चन किए हैं दोस्तों, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि मैंने इसमें अपने मन से क्वेश्चन ना बनाकर सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स के ही आपको दिए हैं, ताकि आपको पता चल पाए ये चीज़ें पढ़नी है। एक भी चीज़ में ऐसा ना लगे, आपके मन में ये ना आए अरे ऐसा थोड़ी होता होगा, एग्जाम में ऐसा थोड़ी होगा। ये जितनी भी चीज़ें आपने पिछली 3 और आज की क्लास में की हैं, सारी चीज़ें एग्जाम्स में आई हुई हैं, और आज भी जो बचे हुए कुछ क्वेश्चन आप करने वाले हैं वो भी एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे नजदीक दोस्तों यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। लिखना भी था क्या आपको, तो लिख भी लेना दोस्तों, लिख लो इसको, सिर्फ आंसर लिखिएगा, ठीक है। देखो भैया, 7, 12, 22, 37, आपको ऐसा इनमें से और कौन सा सेट है आपको ये देखना है। तो इनका रिलेशन पता करो, इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 से बहुत दूर है वो, तो ये भी गलत हो गया। डिफरेंस देखो, 5 का, 10 का, 15 का, डिफरेंस लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 5 और 5 सेम डिफरेंस हो गया, यहाँ पे 5
10 और 15 का डिफरेंस है। 3 से 8 में 5 का डिफरेंस, 8 से 18 में 10 का डिफरेंस और 18 से 33 में 15 का डिफरेंस। बाकियों में देखो नहीं है। 4 का डिफरेंस, 11 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस, 5 का ही डिफरेंस, 9 का डिफरेंस और 9 का डिफरेंस सेम हुआ। तो ये बिल्कुल करेक्ट जा रहा है दोस्तों। 3, 8, 18, 33, डिफरेंस 5 का, 10 का और 15 का। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया आपका। ठीक है, मैंने दोस्तों कुछ भी नहीं छोड़ा है। जिस जिस तरह से जैसे जैसे क्वेश्चंस आए हैं हर तरह की चीजें करा दी है। ठीक है, हाँ जी, देखिए अगला क्वेश्चन। 10.5, 15, 21.5 इसके जैसा सेट कौन सा होगा? 4.5 का डिफरेंस, फिर 6.5 का डिफरेंस, पहले 4.5 का डिफरेंस, फिर 6.5 का डिफरेंस, पहले 4.5 का डिफरेंस, फिर 6.5 का डिफरेंस। मेरे को तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में ही नजर आ गया। 32.5, 37.0 और 43.5। यहाँ डिफरेंस 4.5 का, यहाँ डिफरेंस 6.5 का, यहाँ डिफरेंस 4.5 का, यहाँ डिफरेंस 6.5 का। तो बी ऑप्शन आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन। ठीक है ना, जल्दी जल्दी लिखते रहिए साथ साथ। देखो 2, 10, 28, 2, 10, 28 क्या लॉजिक लग रहा होगा? देखो 2 इंटू 5 10 और 2 इंटू 14 28। तो ये फर्स्ट ऑप्शन में सेम जा रहा है क्या? 4, 20, 56, 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 14 56। मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अभी वो जीके वाले भी आएंगे और अक्षर वाले भी आएंगे, डोंट वरी, हर तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, जस्ट डोंट वरी। ये देखिए 12, 18, 24 इसके जैसा और कौन सा सेट है क्वेश्चन में, जरा बताओ। हाँ जी,
12, 18, 24 का क्या लॉजिक है भाई? 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, इसमें सबसे नज़दीक कौन सा आएगा? 6 का डिफरेंस, 6 का नहीं 18 का डिफरेंस है। 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, सेम लॉजिक लग रहा है ना? सेम डिफरेंस है। 6-6 वाला डिफरेंस मिल जाए तो बेस्ट है, पर 6-6 वाला नहीं तो सेम तो मिले 6-6, 4-4, 5-5, 7-7, तो यहाँ पे सेम लग रहा है। सबसे नज़दीक यही है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस में से चूज करना है ना। आप जिद नहीं कर सकते हो कि सर सेम क्यों नहीं है वगैरह वगैरह, सेम डिफरेंस होना चाहिए भाई। 6-6 वाला मिलता, अगर ऑप्शन मिलता 8, 14, 20 और ये भी मिलता, ये भी मिलता, तो मैं इसको टिक करता, क्योंकि यहाँ भी 6 का डिफरेंस है और यहाँ भी 6 का डिफरेंस है, तो सबसे नजदीक ऑप्शन ये हुआ। पर बाकियों में तो सेम ही नहीं है, कम से कम इसमें 4-4 सेम तो है, तो इसलिए आपका आंसर ये करेक्ट होगा इन चारों में से। ठीक है, 12, 20, 28 सेम 8-8 का डिफरेंस है, सेम 8-8 का डिफरेंस है। हाँ, कर रहे हो क्या? 12, 20, 28 +8 +8, इसमें +12 +3 +9 प्लस अंशंट +12 +12 18, 30, 42 +12 +12 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? अगला देखो, 2 का डिफरेंस फिर 3 का डिफरेंस। भाई देखते ही आंसर आना चाहिए ना, हर बार लिखोगे थोड़ी। आपसे बोल रहे हैं 10, 12, 15, 10, 12, 15, 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, लास्ट वाला ऑप्शन देखो 68, 70, 73, 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, ऑप्शन डी करेक्ट है। हाँ है ना? नंबर्स पे है दोस्तों, ये भी है ना। तो 21/7 13 होता है, तो 574/7 करोगे तो 82 मिलेगा, ऑप्शन नंबर 2। हालांकि क्योंकि रीजनिंग की बात है दोस्तों, ये अपना आ चुका है CGL 2015 में, 15 में ही आया है। हाँ 15 या 16 में, वैसे 15 में आया है। ठीक है, अब आ गया। बाकी मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ये जो डिवाइड वाला होता है ये नहीं होता है। ठीक है, पर ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो और कोई बेटर नहीं मिलता। जैसे मेरे दिमाग में बेटर ऑप्शन क्या आता है कि 2 + 1 को जोड़ा तो 3 आया, पर 5 + 7 12 + 4 16 तो नहीं आया, 16 ऑप्शन में नहीं है। अगर होता तो मैं 82 होते हुए भी 16 को टिक करता, पर अब है नहीं 16, तो आपने देखा भाई 21/7 किया तो 774/7 करो, 82 मिल जाएगा। हाँ
83 25 29 कितना? क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस करने आने चाहिए दोस्तों। 83 25, ध्यान से देखो, 25 देख के फील आना चाहिए ना कि ये 5 का स्क्वायर होता है। तो 5, इनका अंतर 5 है, अंतर क्या है 5, और 5 का स्क्वायर 25, तो 2 और 9 का अंतर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर 49 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में है भी, तो दिमाग लगाओ, आंसर दो भाई, है ना। ठीक है, बढ़िया हो रहा है, सब क्लियर है, आंसर लिख रहे हो ना साथ साथ। हाँ, 6 35 7 कितना? अब ये तो यार 50 बार करवा दिया ये क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन तो स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर 36 -1 35, तो 7 का स्क्वायर 49 -1 48। ठीक है ना, अब इसको तो क्या ही मतलब, ये तो बहुत ही सिंपल है, कर चुके हो, और सबसे कॉमन एग्जाम्पल ही यही है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल ही यही है। ये वाला करो। चार चॉइस दोस्तों, 6 गुना लग रहा है, पर 17 का 6 गुना 17 का 6 गुना 102 नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। फिर लगा कि 4 का अगला होता है 5, 5 का स्क्वायर -1, तो 17 का अगला होता है 28, 28 का स्क्वायर 324 -1 323 भी ऑप्शन में नहीं है। तो हमने कहा 4 और 24 का और रिलेशन क्या हो सकता है? हो सकता है कि सर ये हो जाए 4 का स्क्वायर +8, 4 का स्क्वायर 16 +8 24 होता है। तो वैसे ही 17 का स्क्वायर +8 करूंगा तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो और क्या किया जाए? सोचो जरा। भाई जो आप सोच रहे हो वैसा ऑप्शन में मिल जाए तो करके आगे बढ़ो, नहीं तो कुछ और सोचना पड़ेगा ना। तो फिर बहुत सिंपल लॉजिक लगा लो भाई, अच्छा कुछ सोच रहे हो मिल नहीं रहा, तो हमने कहा 4 + 20 24 होता है, 4 + 20 24 होता है, तो 17 + 20 37 हो जाएगा। अब और तो क्या करें बताओ, और तो क्या करें, जब हमने जो इंटेलिजेंट चीज सोची वो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो फिर कोई फुद्दू सी चीज सोच के ऑप्शन में मिल जाएगी, तो फिर आंसर दे दिया हमने। समझ रहे हो दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, मतलब बिल्कुल बेकार से लेकर बहुत अच्छी तक कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
365 90 इस तरह के क्वेश्चंस आने चाहिए दोस्तों आपको, इस तरह के क्वेश्चंस आने चाहिए आपको। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है देखो, 365 90 भाई 3 इंटू 6 18 इंटू 5 90 होता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 3 इंटू 6 18 इंटू 5 90, तो 6 इंटू 2 12 इंटू 3 36, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, टू 4 8 3, तो 328 कितना। अच्छा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए दोस्तों, इस लेवल का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, इस लेवल का क्वेश्चन आना चाहिए आपको, एग्जाम आपको समझ में आना चाहिए, आपका अपने आप आंसर आना चाहिए। एक्सपेक्टेड चीज़ है दोस्तों, इस तरह की चीज़ें एग्जाम में होंगी, ठीक है। हाँ जी, सुनिए, 24/8 कितना होता है, 3, तो 32/8 कितना हो जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हो अगर, तो बस एग्जाम में इतना ही चाहिए, ठीक है। बाकी बिल्कुल फुद्दू सी चीज़ें आएंगी, अच्छे लेवल का मानता हूं मैं इस क्वेश्चन को इस टॉपिक में, ठीक है। भाई दिख रहा है ना, ये 24 अलग देखो और 8 अलग देखो, 32 अलग देखो 8 अलग देखो, 24 को 8 से डिवाइड करो 3 आएगा, 32 को 8 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हाँ या ना। देखो जरा अगला, 7 48 12 कितना, अरे 100 बार तो करवा दिया कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, उसमें से -1 करोगे तो 48 आएगा, तो वैसे ही 12 का स्क्वायर 144 होता है, उसमें से -1 करोगे तो 143 आएगा, 143 बोले तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 2000 बार सेम प्रश्न करा चुका हूँ, क्योंकि ये वास्तव में हज़ारों बार एग्जाम्स में आ चुका है, इसलिए आपके सामने बार बार आ रहा है। मैंने आपसे बोला है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो आप सोचें कि ये पैटर्न प्रीवियस ईयर्स में कितनी बार आ चुका है। अगला देखो, आना चाहिए दोस्तों इस लेवल का क्वेश्चन, इस लेवल का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। है ना भाई, इस लेवल का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ध्यान से देखो, 72 को लिखा है 18, मेरे ख्याल में 7 इंटू 2 किया और उसका डबल कर दिया, वैसे ही
वैसे ही आपसे बोला है 56, मैंने कहा 7 इंटू 2 नहीं, 7 प्लस 2, 7 प्लस 2 9, 9 का डबल 18, तो 5 प्लस 6 11, 11 का डबल 22 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जीके वाले शब्द वाले हैं, है ना दोस्तों। डरपोक जानवर का एग्जाम्पल है गधा, मतलब डरपोक का उदाहरण गधे के रूप में दिया जाता है। वैसे ही चतुर का एग्जाम्पल अगर जानवर के रूप में देना हो तो चतुर लोमड़ी होती है दोस्तों। फॉक्स इज कनिंग, चतुर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ क्वेश्चन और आंसर लिखिए, ऑप्शंस लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फुर्तीला होता, जैसे चींटी होता तो मेहनती का एग्जाम्पल देते तो चींटी का एग्जाम्पल देते, समझ रहे हो कि नहीं, है ना। वफादार का एग्जाम्पल होता तो कुत्ता, जैसे यहाँ चतुर की जगह वफादार लिखा होता, हम बोलते कुत्ता। इस तरह से क्वेश्चंस हैं। तो ये जनरल नॉलेज है, कोई एक्स्ट्रा बहुत लंबी चौड़ी पढ़ाई के बाद ये चीजें मिलेंगी ऐसा नहीं है। हर्षोन्माद एक्सटेसी का उल्टा है दुखी, है ना। आपको इन चारों में से कौन सा एग्जैक्ट सेम पेयर है आपको बताना है। दोस्तों आपने देखा ना कि कई बार तो होता है ये ए दिया है, बी दिया है, यहाँ पे सी दे के क्या आएगा पूछते हैं, और कई बार आपको ए और बी दे के फिर ऑप्शन देते हैं सी और डी, ए और ई, इस तरह से। मतलब अगर एक दिया है तो एक पूछ लिया, नहीं तो पूरा का पूरा पेयर पूछ लेते हैं। एक ही बात है, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक्सटेसी ग्लूम, हर्षोन्माद का उल्टा दुखी। तो वैसे ही दोस्तों, वैसे ही देखो, अपमान करना और उमंग, ह्यूमिलिएशन एंड एक्सलेटेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिश्रमी और सफलता, ये तो एक दूसरे के मतलब पर्यायवाची तो नहीं, पर विलोम शब्द नहीं है। यहाँ विलोम शब्द है ना, यहाँ विलोम शब्द है ना, अपोजिट हुआ एक दूसरे का सेंस थोड़ा, तो यहाँ पे अपोजिट नहीं है। परिश्रमी आदमी को सफलता मिलती है। बधाई अवसर पे दे रहे हो तो बधाई और दुख समाचार होता तो शायद वो करेक्ट होता। तो अपमान करना और उमंग, आप किसी में उमंग जगा रहे हैं और किसी का अपमान कर रहे हैं। यू आर ह्यूमिलिएटिंग एंड यू आर एक्सलेटेटिंग, ये दोनों उल्टे होंगे, अपमान करना और उमंग, ठीक है। लिख लो साथ साथ जल्दी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, देश में जो ओहदा राष्ट्रपति का होता है, राज्य में वही ओहदा मुख्यमंत्री का होता है, पार्षद का होता है, विधायक का होता है, किसका होता है। राष्ट्रपति के समकक्ष राज्य में कौन है, मुख्यमंत्री नहीं। यहाँ प्रधानमंत्री होता तो मुख्यमंत्री बोलते, राष्ट्रपति है तो गवर्नर आएगा, राज्यपाल आएगा, राज्यपाल। ऑप्शन डी करेक्ट है ना। कॉमन सेंस है ना। कोई बहुत बड़ा, मैंने आपसे बोला इसमें जीके काम आती है, पर जीके का मतलब ऐसा नहीं है कि जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज होगी पॉलिटी की, या बहुत ज्यादा नॉलेज होगी हिस्ट्री की, या बहुत ज्यादा नॉलेज होगी साइंस की, वही कर पाएगा, नहीं। एवरेज चीजें आती हैं, ये तो 10वीं क्लास के बच्चे को पता है यार, है ना। आगे देखो दोस्तों, मृग मरीचिका मतलब जो मिराज नहीं आता, वो पानी सा दिखता है आपको, वो कहाँ होता है, डेजर्ट में होता है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। हाँ दोस्तों, जिस तरह मिराज डेजर्ट में दिखता है, अब आप मुझे बताओ, वो जो मिराज दिखता है पानी, उसका कारण क्या है। लाइट का एंगल, अगर आपने साइंस पढ़ी हो दोस्तों, तो वो अपना क्या बोलते हैं,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक क्रिटिकल एंगल होता है कि लाइट जाती है और सरफेस पे वो रिफ्लेक्ट करती है, तो वैसा का वैसा लाइट्स की वजह से होता है। तो लाइट्स की वजह से दोस्तों स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रेनबो आसमान में दिखता है, इंद्रधनुष आसमान में दिखता है। आप में से कुछ लोग आंसर ये भी दे रहे होंगे कि बरसात में रेनबो दिखता है। अरे बरसात में मतलब बरसात की बूंदों में दिखता है क्या? और दूसरा देखो, पहले मिराज लिखा है, मतलब पहले वो चीज होनी चाहिए और वो कहा, मतलब रेनबो पहले होना चाहिए, सीक्वेंस भी तो सेम होना चाहिए, गलत हो गया। स्काई बाद में इल्यूजन पहले हो, तो हम सोचते हैं, हालांकि तब भी गलत होता है और अभी तो बिल्कुल ही गलत है। और इमेज में मिरर दिखती है, इमेज में मिरर दिखती है तो थोड़ा सा अलग हुआ, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया रेनबो स्काई, ऑप्शन नंबर 2 का सही है। जल्दी लिख लो। हाँ जी, ठीक है ना। अगला देखो दोस्तों, फिश स्केल्स, भालू में क्या होगा? दोस्तों स्केल्स का मतलब क्या है? सपोज करो फिश ऐसी होती है ना, तो उसमें ये जो धारियां बनी होती है ना, ये धारियां जो होती हैं दोस्तों, ये स्केल्स होती है। मतलब चमड़ी पे या जो वो जो नुकीले नुकीले से निकले होते हैं ना, दैट इज स्केल्स, ठीक है। तो भालू में स्किन पे क्या होता है? फर होता है, फर, पंख नहीं, फर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसकी स्किन के ऊपर क्या होते हैं? वो फर होते हैं, तो फर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। लिखिए अगला क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स। हाँ, राइटर पेन। भाई राइटर एक तरीके का आदमी है और पेन उसका टूल है, यंत्र है। तो पहले आदमी, नीडल आदमी नहीं होती, आर्टिस्ट आदमी होता है और उसका यंत्र ब्रश होता है। फिर भी ऑप्शन चेंज कर लो, पेंटर आदमी होता है और उसका टूल कैनवस नहीं होता है, टूल तो उसका ब्रश होगा। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? कैनवस तो वो पूरा पेपर है, तो कलम भी तो पेपर पे, यहाँ पेपर थोड़ी लिखा है, पेन लिखा है। कहाँ लिखता है? पेपर पे लिखता है। तो कहाँ बनाता है? कैनवस पे बनाता है। पर कैनवस वो यंत्र नहीं है, तो ये भी गलत। टीचर क्लास में ये क्षेत्र हुआ, ये क्या हुआ? क्षेत्र हुआ। कि वो कहाँ, अगर यहाँ लिखा होता राइटर और लिखा होता लाइब्रेरी लिखा होता या कोई और जगह लिखी होती, एकांत लिखा होता, तो हम सोचते। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा आर्टिस्ट ब्रश, कलाकार ब्रश। वो ब्रश से अपनी पेंट वेंट करता है क्या? नहीं, ठीक है। हाँ जल्दी जल्दी लिख लो रे, ठीक है। आगे देखो, प्रोसेशन रूट। दोस्तों जुलूस निकलता है रास्ते से, प्रोसेशन इज बीइंग टेकन थ्रू द रूट। तो धरती कहां चलती है? आपका आंसर अंतरिक्ष हो सकता है, आपका आंसर ऑर्बिट भी हो सकता है, बाकी सब तो गलत है। स्पेस या ऑर्बिट, क्या करेक्ट आंसर होगा? तो दोस्तों जुलूस धरती लिखता या जुलूस जमीन लिखता तो आप अंतरिक्ष कहते, पर जुलूस रास्ता मतलब पाथ, तो पृथ्वी जिस रास्ते पर चलती है उसे उसकी कक्षा
यानी उसे उसका ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट ऑफ अर्थ। वो गोल घूमने की जो रास्ता, वो लाइन जिस पे वो घूम रही है, वो ऑर्बिट कहलाता है, रक्षा कहलाता है, तो कक्षा कहलाता है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे कक्षा होगा, अंतरिक्ष नहीं। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। फटाफट से लिखो, अगले क्वेश्चन को देखो। प्रोसेशन यानी जुलूस, रूट यानी रास्ता, तो पृथ्वी ऑर्बिट पे चलती है, ऑर्बिट में चलती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उर्वरक फसल, फर्टिलाइजर्स दोस्तों क्रॉप्स में डलते हैं। फर्टिलाइजर्स कहाँ डलते हैं? क्रॉप्स में। क्यों डलते हैं? ताकि खराब ना हो, अच्छा रहे। तो क्या अध्यापक को शिक्षा में डालते हैं? नहीं। क्या टॉनिक को शरीर में डालते हैं? सेम सेंस नहीं हुआ। क्या कीटनाशक को चूहे में डालते हैं? नहीं। करेक्ट आंसर होगा क्लोरीन को पानी में डालते हैं ताकि पानी साफ रहे। स्पेशली आपने स्विमिंग पूल वगैरह देखा होगा दोस्तों, स्विमिंग पूल में क्लोरीन डाला जाता है पानी के अंदर ताकि वो गंदा ना रहे, मैल बैठ जाए या मैल साफ होता रहे। तो क्लोरीन वाटर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी जल्दी लिखते रहो। हाँ, अगला देखो दोस्तों, व्रत करते हैं तो भूख लगती है, फास्ट रखते हैं तो हंगर भूख लगती है, तो दौड़ते हैं तो जोशीले होते हैं, मजबूत होते हैं, घोड़े बन जाते हैं कि थक जाते हैं? तो थक जाते हैं। व्रत रखते हो तो भूख लगती है, दौड़ते हो तो थकान होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, थकान करेक्ट है दोस्तों। हाँ जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किताब कौन लिखता है? लेखक। बुक इज रिटन बाय ऑथर, मतलब किताब बनती है लेखक से। तो स्टैचू कौन बनाता है? ये तो है उसकी, ये तो है वस्तु, और ये है उस वस्तु को बनाने वाला, बनाने वाला। तो स्टैचू, मूर्ति कौन बनाता है? मूर्तिकार बनाता है, स्कल्प्टर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, मूर्ति मिस्त्री नहीं बनाता है, गाड़ी ठीक करता है। पेंटर पोर्ट्रेट बनाता है, आप कह सकते हैं फोटो बनाता है ना, चित्र बनाता है। कैलीग्राफर लिखने वाला, कैलीग्राफिंग अच्छी राइटिंग में लिखना होता है ना, तो स्कल्प्टर करेक्ट होगा। मूर्ति बनाता है मूर्तिकार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लाइफ डेथ, जीवन मृत्यु, ये विलोम शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, अपोजिट वर्ड्स हैं, अपोजिट वर्ड्स हैं। तो उम्मीद का, होप का उल्टा क्या है? आशावादी होना। आशा का उल्टा निराशावादी होना। डेस्पेयर, निराश, दुखी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगर यहाँ सुख होता, हैप्पीनेस होता, तो दुख करेक्ट होता। यहाँ आशा है, आशा मतलब उम्मीद है, तो उम्मीद का उल्टा निराशा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, फोर्थ गलत होगा। क्लियर है या नहीं? अगर अपना आंसर होता, यहाँ पे क्वेश्चन पूछते सुख, सुख, हैप्पीनेस, तो आप कहते दुख, सैडनेस। पर यहाँ पे होप है, इसलिए निराशा, निराशा। ऑप्शन 1 सी करेक्ट होगा। ठीक है,
लिख रहे हो ना साथ साथ? फिर से बोल रहा हूँ, ऑप्शंस नहीं लिखने, क्वेश्चन लिखो और उसका सही आंसर लिख दो। सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों, एक भी इनमें से मेरे मन से बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, गिव सेट। अभी आपने किया सेम है, ये तीनों वर्ग दिख रहे हैं, 2 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है और 9 का स्क्वायर है। इसमें ये स्क्वायर नहीं है, इसमें ये स्क्वायर नहीं है, इसमें सब स्क्वायर है, इसमें ये स्क्वायर नहीं है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, तो करेक्ट आंसर इसमें सारे स्क्वायर सी में है, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको? दोस्तों कुछ 10-15 क्वेश्चंस और करेंगे आज में, ठीक है। एक अच्छा, पिछली 3 क्लासेस में आपने तीनों तरह के क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है, और चौथी क्लास में उसका रिवीजन कर लिया। गिवन सेट दोस्तों 8, 56, 72, 8, 56, 72 आपको करेक्ट आंसर बताना है। सारे ऑप्शंस क्लोज हैं, पर सबसे नज़दीक कौन सा सेट होगा आपको बताना है। देखो 8, 56, 72, 8 सत्ते 56 और 8 नम 72, 8 7 जा 56। इस ऑप्शन को देखो, 6 42 54, 6 7 जा 42 सेम है, और 6 9 जा 54 सेम है। ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है? ये सी है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 14, 20 और 3, 14, 20 और 3, क्या होगा रे? क्या होगा बताओ? जल्दी बताइए। 14, 20, 3, हाँ दोस्तों, अभी मन में विचार तो बहुत सारे उत्पन्न हो सकते हैं। 14, 20, 3, ध्यान से सुनना। पहला लॉजिक 1, कितना अंतर है? 6 का, 6 का आधा 3। लॉजिक 2 लग सकता है, 14, 20, 3, अंकों का योग 5, अंकों का योग 2, घटाओगे
तो आएगा 3। पहले इस ए ऑप्शन को देखो, 7 13 3, 7 और 13 का डिफरेंस 6, 6 का आधा 3। ये तो वही लॉजिक 1 एज इट इज लग गया। और लॉजिक 2 क्या लग रहा है, सेम वो वाला अगर देखें तो 7 13 3, ये 7, ये 1 + 3 4, इनका अंतर 3। दोनों लॉजिक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, तो यही करेक्ट हो जाएगा। बाकियों में ऐसा कुछ लग नहीं रहा। वैसे ये लॉजिक दोस्तों, ये वाला लॉजिक ही मुझे करेक्ट लग रहा है। 14 और 20 का अंतर 6, 6 का आधा 3, 7 और 13 का अंतर 6, 6 का आधा 3 करेक्ट होगा। 5 और 10 का अंतर 5, 5 का आधा 2.5 नहीं है। 3 और 6 का अंतर 3, 3 का आधा 1.5 नहीं है। 4 और 2 8 का आधा 4, 4 का आधा 16 नहीं होता। तो ये आपका करेक्ट आंसर 1 ही होगा मेरे ख्याल में। ठीक है, 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, अक्षरों वाले आ गए। कल आपने किए ना अक्षरों वाले, बहुत सारे किए हैं कि नहीं किए हैं? पूरी तरह कोडिंग डिकोडिंग जैसा चैप्टर है, पूरी तरह कोडिंग डिकोडिंग जैसा चैप्टर है ये वाला। तो CFIL को ORUX लिखा है, तो DGJM को क्या लिखेंगे? दोस्तों अगर दिमाग में आता है, क्योंकि आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है, 3 और 24 का टोटल 27, 27 टोटल मतलब अपोजिट लेटर्स। 6 + 21 27, 9 + 18 27, 9 + 18 27, 12 + 15 27 अपोजिट लेटर्स। और उल्टे क्रम में, उल्टे क्रम में। तो आपसे पूछा है DGJM का दोस्तों, 4 7 10 13 उल्टे क्रम में। 27 - 13 14, 27 - 10 17, 27 - 7 20 और 27 - 4 23, यानी 14 पे आया N, 17 पे आया Q, 20 पे आया T और 23 पे आया W। NQTW, NQTW तो ऑप्शन में ही नहीं है। NQTW तो ऑप्शन में ही नहीं है। इसका मतलब हमने ये जो सोचा ये गलत है। कुछ और अगर सोचें, CFIL ORUX, 3 से 15 + 12, 6 से 18 + 12, 9 से 21 + 12, 12 से 24 + 12, सब में +12 हुआ है। भाई अपोजिट वाला बिल्कुल सही चीज सोची मैंने, पर ऑप्शन में नहीं है, तो जिद तो कैसे करूं कि मेरा वाला ऑप्शन में नहीं है तो क्वेश्चन गलत है। सब में +12 वाला एक और लॉजिक लग रहा है। तो इस लॉजिक से अगर आप देखोगे, इस लॉजिक से अगर आप देखोगे तो आपसे पूछा है DGJM, 4 7 10 13, 4 + 12 16 यानी P। अब P वाला एक ही ऑप्शन है, फिर आगे चेक ही क्यों करूं। 7 + 12 19, 19 यानी S, 10 + 12 22 यानी V और 13 + 12 25 यानी Y। PSVY ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि दोस्तों ज़्यादा इंटेलिजेंट लॉजिक तो पहला वाला है, अपोजिट वाला, पर वो ऑप्शन में ही नहीं है, पर वो ऑप्शन में ही नहीं है। तो फिर क्या करें? तो हमने कहा भाई +12 का लॉजिक भी लग रहा है, उस हिसाब से आंसर निकाल लो। उस हिसाब से आंसर निकाला तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है ना? तो दिमाग तो दौड़ाना पड़ेगा भाई। दिमाग तो बहुत ज्यादा दौड़ाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो। BEHK
YVSP DGJM 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों, CGL का 2016 का क्वेश्चन है CGL का। BEHK YVSP DGJM डैश। यहाँ पे तो मुझे लग रहा है 27 के योग वाला तरीका लग जाएगा। BEHK 2 5 8 11 YVSP 25 22 19 16 2 + 25 27 5 + 22 27 8 + 19 27 11 + 16 27 यानी अपोजिट लेटर्स, विपरीत अक्षर, उनका योग 27 होता है, पढ़ चुके हो। तो दोस्तों यहाँ पे DGJM 4 7 10 13, यहाँ पे 27 - 4 23 मतलब W वाला एक ही ऑप्शन है। एग्जाम में कर रहे होते तो आगे चेक ही नहीं करते, क्योंकि एग्जाम में आंसर वैल्यू करता है, आंसर तो मिल चुका है। फिर भी पूरा निकालना चाहो तो ये 7 है, 27 - 7 20 यानी T। 10 है तो 27 - 10 17 यानी Q। और 13 27 - 13 14 यानी N, W2QN। तो यहाँ पे ज़रूर कोई मिस्टेक हुई होगी, इसको Q कर लेना दोस्तों, क्योंकि बाकी मैच हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये मिस्टेक ही हुई होगी। तो इट इज़ WTQN, WTQN, ठीक है। WTQN is the correct answer. Perfect. अगला देखो, MKQO को लिखा है LNPR। नंबर डालो, आपको सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा। 13 को कर दिया 12 यानी -1, 11 को कर दिया 14 यानी +3, 17 को कर दिया 16 यानी -1, 15 को कर दिया 18 यानी +3। -1 +3 -1 +3 का लॉजिक चल रहा है। -1 +3 -1 +3 XVTZ 24 22 20 26। आपको पहले में करना है -1 फिर +3 फिर -1 फिर +3, 24 - 1 23, 22 + 3 25, 20 - 1 19 और 26 + 3 29। 29 मतलब 26 के बाद 3 और, यानी WYSC आपका करेक्ट आंसर होगा। WYSC क्यों नहीं है ऑप्शन में? LNPR WYSC मिसप्रिंट होगा, मैं एक बार चेक करता हूँ ओरिजिनल क्वेश्चन से, ठीक है। MKQO XVT, अच्छा ये XVTZ बाद में है ना दोस्तों, ये पहला दूसरा, यहाँ पहला वाला मिसिंग है, दूसरा वाला दिया है, ठीक है। हाँ, देखने में मुझसे मिस्टेक हो गई, मतलब यहाँ जो नंबर है, यहाँ जो 4 अक्षर हैं दोस्तों, उसमें आपने -1 +3 -1 +3 किया तो जाके आपको XVTZ मिला। फर्स्ट वाला मिसिंग है, सेकंड वाला दिया है, मतलब यहां से उल्टा जाओगे अगर वापस तो -1 होके 24 आया है तो पहले यहाँ 25 रहा होगा, +3 होके 22 आया है
तो 22 माइनस 3 19 रहा होगा। YS वाला कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है। -1 होके 20 आया है तो पहले 21 रहा होगा तभी -1 होके 20 आया है, और 26 +3 होके 26 आया है, मतलब 23 रहा होगा तब 26 आएगा +3, तो UW YSUW ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, तो सेकंड चीज दी है, फर्स्ट चीज मिसिंग थी ना, तो आप समझ रहे हो ना भाई, फर्स्ट चीज मिसिंग है तो यहां से यहां पे जो रिलेशन है उसका उल्टा रिलेशन सेकंड से फर्स्ट पे होगा। तो चॉइस -1 नहीं, अब चॉइस +1 करो 25, ताकि 25 -1 करके चॉइस आए। 22 + 3 22 - 3 19, 20 + 1 21, 26 - 3 23, फर्स्ट वाला। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, फोर्थ ऑप्शन लिख लो। नजरों का खेल है दोस्तों, एग्जाम में इसी तरह अगर मैं एग्जाम दे रहा होता और ये चीज उल्टी कर लेता तो अब तक फंस चुका होता, समझ रहे हो। एक नंबर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन का 1 नंबर खो देता अगर ये एग्जाम होता तो। हाँ, अगला बताइए। टेक्कार को रैकेट लिखा है, इसको क्या लिखेंगे? दोस्तों क्वेश्चन की शक्ल पे आंसर लिखा है, क्वेश्चन की शक्ल पे आंसर लिखा है, क्वेश्चन की शक्ल पे आंसर लिखा है ना। देखो ध्यान से, इस स्पेलिंग को उल्टा कर दो, RACKET कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा उल्टा कर दो। तो इसके क्रम को भी उल्टा कर दो, OBJECT, ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट 2-3 क्वेश्चंस दोस्तों, 2 क्वेश्चन लास्ट कर रहे हैं हम। JIHK PONQ, JIHK PONQ 16 15 14 17 10 9 8 11, क्या लॉजिक लग रहा है? +6 9 + 6 8 + 6 14 11 + 6 17, सब में +6 लग रहा है। आपसे कह रहे हैं WVUX 23 + 6 29, 29 का मतलब 26 के बाद 3 और 22 + 6 28, 28 मतलब 26 के बाद 2 और 21 + 6 27, 27 का मतलब 26 के बाद 1 और 24 + 6 30, यानी 26 के बाद 4 और CBAD आपका करेक्ट आंसर होगा, पर CBAD तो ऑप्शन में नहीं है। हमने कहा फिर कोई और लॉजिक लगाते हैं, कोई और लॉजिक लगाया दोस्तों, तो लॉजिक नंबर 2, लॉजिक 2, पहले लॉजिक का तो आंसर नहीं है ना ऑप्शन में, तो JIHK 10 9 8 11 और PONQ ये 17 14 15 16, दोस्तों 11 + 16 27, 10 + 17 27, ठीक है 27 हो गया। नौ से 14 + 5 जमा नहीं, +6 + 6, CD तो आएगा, ऑप्शन में नहीं है,
GIH के PONQ, KNMLRSTU, HIGJ, +6 भी नहीं लग रहा है तो -6 से तो Q आएगा। इनमें से और कौन सा आंसर हो सकता है? GIH के PONQ +6 लग रहा है, अपोजिट हो रहा है, अपोजिट हो नहीं रहा है, सब में अपोजिट भी नहीं हो रहा है। तो +6 अगर हमने किया था तो 29 आया था, 29 का मतलब C तो होता है। कुछ मिस्टेक है दोस्तों इस क्वेश्चन में, ठीक है, देयर इज सम मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन। GIH के PONQ, कुछ मिस्टेक ही होगी, नहीं तो और तो कोई लॉजिक लग नहीं रहा। ठीक है, एक ही लॉजिक लग रहा है, +6 वाला लग रहा है, और तो कोई लॉजिक लग नहीं रहा। CBAD करेक्ट आंसर होगा। ये भी हो सकता है दोस्तों कि एक ही तरह के क्वेश्चंस करते हुए मेरा भी दिमाग थोड़ा कम चलने लग गया हो थोड़ी देर के लिए, है ना, थकान सी आ गई है, ऐसा भी हो सकता है। बट आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। GIH के PONQ 23 17 Q भी नहीं है। WVUX का CBAD हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर। 10 9 8 11 23 22 21 24 16 ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। UUWX को WWZY लिखा है, +2 +2 +3 +2 +2 +2 +2, इनमें +2 करेंगे तो QQST मिल जाएगा। भाई सब में +2 हो रहा है। UUWX WWYZ 23 23 25 26 21 21 23 24 +2, 21 से 23 +2, 23 से 25 +2, 24 से 26 +2। तो आपसे पूछें OOQR का कोड 15 + 2 17, 15 + 2 17, 17 + 2 19 और 18 + 2 20, QQST ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी मुझे लगता है कि हमने इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया है। बाकी आप इसमें बहुत मेहनत करें, स्पेशली जीके वाले में और नंबर्स वाले में आप थोड़ी मेहनत करें, ताकि और डिटेल में चीज़ों को मतलब आप 500-600 एग्जांपल्स देख लो दोस्तों। उत्कर्ष के नोट से आपके पास जो किताब है उसमें से प्रीवियस ईयर की कोई किताब ले आओ, सैम्पल पेपर्स उत्कर्ष आपको दे रहा है बहुत सारे, उन सबको मिला के अगर आप 500 क्वेश्चंस इस टॉपिक के देख लेते हैं तो उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। पर अभी मुझे इस रूम से बाहर जाना पड़ेगा, यानी इस क्लास को यहाँ समाप्त करना पड़ेगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।